तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 देखने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है बनाने के लिए कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण निकालते हैं, इस वीडियो में आप लोग को टोटल एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच करना है हम लोग को। ठीक है, तो जांच करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। पहले जब तक हम लोग इसको द्विघात समीकरण समझेंगे नहीं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का कहने का मतलब जिसका भी पावर सबसे अधिक 2 है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा सिंपल वे में। जैसे हम लोग का द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के रूप क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो है हम लोग का होता है, द्विघात समीकरण समझिएगा इसको। द्विघात समीकरण में हम लोग का होता क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, c के रूप का होगा, c के रूप का होगा। अगर इस रूप में अगर आ रहा है, अगर इस रूप में आ रहा है तो यही हम लोग का द्विघात समीकरण है ना। इस रूप में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस रूप में आ गया तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक और बात, सबसे पावर हम लोग का द्विघात समीकरण का सबसे अधिक पावर कितना होना चाहिए, 2। द्वि माने क्या होता है, 2, द्वि माने 2। तो द्विघात समीकरण का पावर जो है अगर 2 है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछता है कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण, तो त्रिघात समीकरण कहने का मतलब हो जाएगा हम लोग का कि अगर हम लोग का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर इस रूप में है तो ये हम लोग का त्रिघात समीकरण कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल में हर एक चीज़ को समझिएगा, है ना। तो हम लोग का हमेशा आप याद रखिएगा कि द्वि माने 2, सबसे अधिक पावर अगर 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया। त्रि माने 3, सबसे अधिक पावर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। अगर इस रूप में आ रहा है तो हम लोग का द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट दे दिया है x-3। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हल में अगर चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए x+1 का होल स्क्वायर है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पर चलेंगे। जैसे a प्लस बी का क्या है, हम लोग का होल स्क्वायर है, इसी पर हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस का क्या होता है, b²। अब हम लोग इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको समझिएगा, x² यानी a² प्लस 2ab, तो 2a बराबर कितना मानेंगे, x, और b बराबर 1। 2ab प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। 2 में 1 से गुना करेंगे 2x। अब प्लस माइनस, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आइए यहाँ पे, जैसे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। x² है तो x² प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, और 1 में गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। बराबर 2x है तो 2x, आई माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब सिंपली फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग x² प्लस का 2x प्लस का, देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है तो 1 रहने देंगे, इसको खींच के इधर लाते हैं। तो प्लस का है तो इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये भी माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2x² अब प्लस, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, देखिए x, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x वाला पोर्शन है, दोनों कट जाएगा। अब देखिए 6 और एगो कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग को ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हम लोग देखेंगे एकदम सिंपल वे में। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे हम लोग को, देखिए समझिएगा कि इस रूप में है कि नहीं। आप कहिएगा कि इस रूप में नहीं है, लेकिन नहीं है, इस रूप में है। कैसे है, हम आपको दिखाते हैं। इस रूप में है, देखिए कैसे। जैसे हम लोग का कहने का मतलब, अगर इसको हम लोग एक अलग फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब अगर इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं कि सिंपली अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए इसको x² प्लस, मान लीजिए b के जगह पर, हमारा यहाँ पे b है ना, b के जगह पर हम लोग 0 लिखते हैं, तो b के जगह पर 0 और x लिखते हैं, और प्लस का 7 लिखते हैं।
तो फिर मान लीजिए कि 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, टोटली 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा सबसे अधिक पावर, हम बोले थे ना कि द्विघात समीकरण है तो सबसे अधिक पावर कितना होना चाहिए 2, तो इसका भी द्विघात समीकरण क्या, सबसे अधिक पावर क्या है 2 है ना, तो इसीलिए ये हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, सिंपली कि यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा। एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखिएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, टीचर समझ जाएंगे कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ा है। इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, देखिए इसके फॉर्म में आ गया, के रूप में है ना, के रूप में है, के रूप में है, अतः लिखेंगे नीचे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है। तो ऐसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, 2 नंबर क्या दिया है देखते हैं, इतना हम लोग को दिया हुआ है। और फिर इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे इसको हम लोग फिर क्या, तो x² माइनस 2x बराबर, अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे फिर यहाँ पे तो लिखेंगे x² माइनस का 2x। अब देखिए खींच के इसको खींच के इधर लाते हैं, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस ये प्लस का है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिएगा अगर प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे x² है और कहीं x² नहीं है तो छोड़ देंगे, अब x²। अब देखिएगा माइनस का 2x है, फिर माइनस का 2x है, यानी मान लीजिए माइनस का 2 रुपया कर्जा लिए किसी से, फिर माइनस का फिर 2 रुपया और कर्जा ले लिया। माइनस का मतलब होता है कर्जा यानी निगेटिव, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 रुपया कर्जा ले रहे हैं, फिर 2 रुपया और कर्जा ले लिए तो कितना रुपया कर्जा हो जाएगा हम लोग का 4 रुपया कर्जा हो जाएगा, यानी 4 रुपया कर्जा, निगेटिव का मतलब कर्जा, x है तो x, अब प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो है, यह जो है क्या है द्विघात समीकरण है ना, यह इतना के रूप में लिख देंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, समझिएगा ना, माइनस से प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस हमको घात देखना है, समझ में आ रहा है। यह जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ में रहा है, एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बनाते चलेंगे ऐसे ही। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको भी हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। अब देखिए इसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का इसको 2 तरीक़ा से आपको बताते हैं, 2 तरीक़ा से बताते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल तरीका आप लोग को बताएंगे कि और दिक्कत नहीं होगा। देखिए x है ना, x हम लोग लिख लेंगे और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, x प्लस का 1 उतार देंगे। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 उतार देंगे, इसको फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे। समझ में आ रहा है। फिर इसको भी वैसे ही देखिए x है ना, तो x उतार देंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, x प्लस का 3। फिर माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 लिख देंगे और फिर इसको लिख देंगे x प्लस का 3। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए x में x से गुना करेंगे तो x² प्लस 1 में x से करेंगे तो x। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम लोग का प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर। इसमें देखिए x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x², अब प्लस 3 में x है तो 3x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा। अब देखिए x² है तो x², अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है ना। अब देखिए दोनों में x है, तो दोनों में x है तो हम लोग को 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे और 2 में से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे
माइनस का 2 है तो फिर माइनस का 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है कि एक बड़ा है, एक यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो एक मानते हैं। 3 बड़ा है कि एक बड़ा है तो 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 2 में से यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2x, आई माइनस का 3 है तो माइनस का 3। एक और बात आप याद रखिएगा कि देखिएगा अगर इधर इक्वल चिन्ह में है, नहीं तो इधर कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन एक तरह से एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर ये दोनों देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस, अगर बराबर के इधर उधर है तो इसको कटा सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, इसको कटा सकते हैं। लेकिन आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही बनाइएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स है तो माइनस का 2, और इसको देखिए सॉरी इसको देखिएगा, इसको हम लोग इधर खींच के ला रहे हैं, तो इधर खींच के लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको फिर इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x, फिर इसको लाएंगे तो प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस का ये प्लस का खत्म हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए माइनस का मतलब माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, यानी 2 को 1 3 को, यानी माइनस का 3x। और यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह लगा देंगे, एक प्लस है, आज 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। क्या यह जो है हम लोग इस फॉर्म में है bx², इसके फॉर्म में देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। इसमें घात अधिक है 2, इसमें कहीं घात 2 अधिक दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह जो है यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपली इतना लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 4 नंबर देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर है हम लोग का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हम दिखा देते हैं क्वेश्चन आप लोगों को। फिर हम लोग का 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x - 3 2x प्लस का 1, और फिर यहाँ पे x फिर x माने x इंटू x प्लस 5 दिया है। सिंपली देखिएगा, आप दिमाग लगाइएगा, ऐसे आप लोग मतलब मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में दे देगा ना, तो आप लोग सिंपली याद रखिएगा। देखिए गुना करेंगे तो x² बचेगा ना, यहाँ पे x² बचेगा, तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे आसानी से हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग हल में करते हैं यहाँ पे सिंपली। फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे, x है तो x जो कहते हैं उसको उतार देंगे। एक और मेथड है, उस मेथड को हम लोग नहीं अपनाएंगे। इस तरह अपनाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन गलती होने का चांस नहीं रहेगा, आराम से आप लोग बना सकते हैं। इधर से इधर थोड़ा सा गुना करने में थोड़ा सा होता है, लेकिन आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। माइनस का 3 है तो माइनस का 3, और एक और तरीका बता ही देते हैं आप लोग को। 2x है तो 2x, अब प्लस का कितना है 1, फिर यहाँ पे हम लोग x में x से गुना करेंगे तो x², अब प्लस 5 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। एक और इसको तरीका बताते हैं कि आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीका को अपना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x में x से तो x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6x। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर x² प्लस 5x तो 5x। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा 2x²। अब देखिए 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब इसको खींच के इधर लाएंगे, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x², ये भी प्लस का इधर लाएंगे, खींच के बराबर के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x। अब बराबर क्या लगेगा 0, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे भी x² है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है तो 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह प्लस है तो प्लस वैसे ही रख देंगे, और 2 में से 1 को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x², ठीक है। अब देखिएगा निगेटिव है यानी कर्जा है, फिर निगेटिव है यानी कर्जा है, यानी 5 रुपये किसी से कर्जा लिए, फिर 5 रुपये और कर्जा ले लिए, कितना रुपये हो जाएगा 10 रुपये कर्जा हो जाएगा ना। और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर 0। अब ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, तो लिख देंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह द्विघात बहुपद होगा। अतः यह द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण एक ही बात होगा, समझ में आ रहा है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
एकदम सिंपली में लास्ट में लिख देंगे कि आसानी से हम लोग को हर एक चीज़ टीचर भी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ स्टूडेंट जो है बढ़िया से पढ़ा लिखा है हर एक चीज़ को। एक और तरीका आप लोगों को बताते हैं गुना करने के लिए, ठीक है। गुना करने के लिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे एक मेथड, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो उसको बना लीजिएगा, ठीक है। केवल इतना ही। देखिए हम लोग को किस फॉर्म में लाना है, तो हम लोग को अगर फॉर्म में लाएंगे तो इस फॉर्म में ही आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम दूसरा तरीका आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम लोग x माइनस का 3 ले रहे हैं, x माइनस का 3 है ना, फिर यहाँ पे 2x प्लस का 1 है, 2x प्लस का 1 है, तो इसको किस तरह, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसी को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसी को इससे गुना करेंगे। तो देखिए देखिए यहाँ पर 2x है, फिर x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर इसी को इसमें करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इधर 2x², यहाँ पे 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। देखिए ये जो है इस फॉर्म में आ गया है जो हम लोग यहाँ पे उतारे थे, देखिए ये वाला है, गुना किए हैं तो इसी फॉर्म में है ना। तो इसीलिए आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, तो आप लोग को जिस तरह अच्छा लगे उसको अपनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर, अब हम लोग, ठीक है 5 नंबर, 4 नंबर तक तो देख लिए, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, ये भी हम लोग के लिए गुना करने के लिए बोला, तो सिंपली हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम आप लोग को बताते हैं, यही मेथड अपनाइएगा, ये वाला मेथड, ये वाला अपनाइएगा ना तो कभी गलती नहीं होगा। ये 2x है तो 2x और इसको उतार दीजिए, x माइनस का 3, फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस का 3 बराबर। अब फिर इसमें भी क्या करिएगा, इसमें भी x लिख दीजिएगा और इसको उतार दीजिएगा x माइनस का 1, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 5 है तो प्लस का 5, और फिर लिख दीजिएगा x माइनस का 1, ठीक है। अब सिंपली इसको गुना कर लीजिए। अब देखिए 2x में x से गुना करेंगे तो 2x², अब माइनस 3 दूना 6x, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 में x है तो x, माइनस माइनस प्लस, 3 में x है तो 3 बराबर, x में x है तो x², अब माइनस का x, फिर प्लस का 5x, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। अब देखिए इधर समझिएगा, फिर हम लोग का 2x² है तो 2x², अब देखिए 6 रुपये कर्जा ले लिए, फिर 1 रुपये और कर्जा ले लिए, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ठीक है। कितना रुपये कर्जा हो गया, 7 रुपये कर्जा हो गया, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3। अब इसको क्या करते हैं बराबर, x² है तो x², अब देखिए 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 में से 1 घटा, 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह पर लिख देंगे, और 5 में से 1 घटा देंगे, मान लीजिए कर्जा का मतलब नेगेटिव, यानी किसी के रुपया में हम किसी को, मान लीजिए हम लोग 5 रुपया हमारे पास है, किसी का कर्जा ले जाके 1 रुपया दे दिए, तो कितना रुपये कर्जा हम लोग को, कितना रुपये और बच गया हमारे पास, तो 4 रुपया, तो 4 रुपया बच गया, और माइनस का कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 है, अब इसको खींच के इधर आ रहे हैं, तो माइनस का x², इसको इधर लाएंगे खींच के तो माइनस का 4x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समझिएगा यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, तो 2x² देखिए इसमें से ये को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x²। अब देखिए 7 रुपये कर्जा है, फिर 4 रुपये और कर्जा ले लिए, देखिए मैं यहाँ पे इसको इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको इसमें चलेंगे। 7 रुपये कर्जा लिए, फिर 4 रुपये कर्जा लिए, कितना हो जाएगा 7 4 11 रुपये कर्जा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 गो और 3 गो, तो कितना रुपया कमा के लाए हैं, मान लीजिए 5 रुपये कमा के लाए, फिर 3 रुपये और कमा के ला दिए, तो कितना रुपये हो गया 5 3 8 रुपये कमा के ला दिए बराबर 0। यानी ये जो है किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए हम लोग, यानी ये जो है यह भी जो है हम लोग का उसी के फॉर्म में आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, प्लस c के रूप का है ना। आप याद रखिएगा यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, इसमें माइनस देखिए प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस घात देखिएगा कि अधिक है 2 की नहीं है, अगर अधिक 2 घात है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा, रूप का है, अतः यह द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसे हम लोग लास्ट में लिख देंगे इस तरह। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे फिर हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। x² है तो x² प्लस का 3x है तो 3x प्लस का 1 है तो 1,
बराबर, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a बराबर x है और b बराबर कितना है 2 है, अब प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो 3x प्लस का 1 है तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4x अब प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा ये भी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4x, आई प्लस का है तो इधर माइनस का बराबर 0। अब देखिए माइनस का आई प्लस का क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए इधर 3x और इधर 4x, 4 3 कितना हो जाएगा 7x। और देखिए यहाँ पे 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी क्या यहाँ पे सबसे अधिक घात कितना है तो 1 है, 2 नहीं ना है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात समीकरण लिख देंगे, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतना तक। फिर हम लोग का अब हम लोग का इसमें का एक और क्वेश्चन को और हम लोग का देखते हैं। अब हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। ठीक है, हम लोग ये सब समझ गए थे, यहीं पे आप लोग को बता देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो हम लोग का होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी के होल क्यूब। इसी फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो हम लोग इसी को तोड़ेंगे। देखिए कैसे, तो a क्यूब यानी x के पावर क्यूब प्लस यहाँ पे b के पावर क्यूब यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो b कितना हो जाएगा 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a बराबर x और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 है या पावर, देखिए गुणा में पावर जुटता है, हमेशा याद रखिएगा। गुणा में क्या होता है पावर जुटता है। जैसे x गुणा x लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर होता है, पता है ना x स्क्वायर। तो ये पावर क्या होगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये दोनों क्या होगा जुट रहा है ना। तो इसी तरह हम लोग सिंपली करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 होता है तो कितना हो जाएगा 3 गो, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। अब इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 है ना, प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 x स्क्वायर अब प्लस देखिए 2 दूना 4 4 3 12, तो 12x बराबर 2x के पावर क्यूब माइनस का 2x। अब यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 8 है, 8 के इसमें कोई नहीं ना है तो छोड़ देंगे, प्लस x स्क्वायर फिर लिख देते हैं, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x है तो प्लस का 12x प्लस का 8 लिख देंगे। ठीक है, देखिए बराबर को इधर खींच के लाएंगे तो ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा इसको, यहाँ पे भी x के पावर क्यूब है, यहाँ पे भी x के पावर क्यूब है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो 2 का चिन्ह क्या होगा माइनस, तो माइनस लगा देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे भी 12x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 8। क्या ये द्विघात बहुपद है? ऐसे ही दिख रहा है कि सबसे अधिक पावर कितना हो रहा है 3, सबसे अधिक पावर कितना है 3, तो ये द्विघात बहुपद है। देखिए इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग का, इस फॉर्म में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे
पावर में क्यूब प्लस का bx स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस का cx तो 14x प्लस का 8 है ना, इस फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब इसमें का एक और हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसके बाद हम लोग का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, उसके बाद स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एक और हम लोग का क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ है, कौन सा है, तो देखिए हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें का, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, इसमें भी पावर हम लोग का दे रहा है एक्स के पावर क्यूब हम लोग का दिया है, एक्स का पावर क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और बराबर कर दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब दे दिया है। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल वे में इसको भी। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का पावर क्यूब है तो x के पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, है ना, a माइनस बी के होल क्यूब। तो a माइनस बी का भी होल क्यूब आप लोग को लिखवा देते हैं यहाँ पे, कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, देखिए इसको भी लिखवा देते हैं, क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको फिर लिखेंगे। देखिए अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर बी आप प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a बराबर x है, अब b बराबर b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे तोड़े हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ दिए हैं, देख लीजिए, दिख जाएगा बढ़िया से। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इसमें भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर इसका एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको देखिएगा माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर अब प्लस, देखिए 2 दूना 4 4 3 12x हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक तरफ लाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक तरफ लाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8, इसको इधर लाते हैं तो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर क्या लिख देंगे 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे और 6 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का यहाँ पे x है और यहाँ पे भी माइनस का 12x है, तो माइनस का और माइनस का यानी माइनस 12 रुपये कर्जा है और फिर 1 रुपये कर्जा हो जाएगा, कितना रुपये कर्जा हो जाएगा 13 रुपये कर्जा हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 रुपये यहाँ पे, 1 रुपये यहाँ पे, कितना रुपये हो गया 9 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी हम लोग का एक्चुअल में जो है हम लोग का आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 9 आ रहा है। ये जो हम लोग का द्विघात बहुपद है कि नहीं, एकदम है, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में, तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः दत्त समीकरण यानी दिया गया समीकरण, अतः दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात, दत्त माने दिया गया। ठीक है, दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन इसमें का है, आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, x y का मान भी निकालना है। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है हम लोग का दे दिया है
528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई जो है ये भी मीटर में, और चौड़ाई, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। पहले भूखंड की लंबाई हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि हम लोग सबसे पहले आयत का हम लोग समझेंगे कि आयत, इसको समझने के लिए क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में हम लोग हर एक चीज़ समझते हैं। जैसे आयत का लंबाई सबसे पहले क्या होता है, आयत का लंबाई नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग को क्वेश्चंस में दे दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे समझिएगा, हम लोग को यहाँ पे दे दिया है कि आयत का भूखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग को दे दिया है 528। कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का लंबाई जो है और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। एकदम सिंपल, पर समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए समझिएगा, इसका दोनों का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल हम लोग का दे दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई हम लोग क्या मान लेंगे, x, चौड़ाई क्या मानेंगे हम लोग, x माना जो है, अभी समझ आ रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे चौड़ाई मान लेंगे x। चौड़ाई देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई जो है लंबाई के 2 गुने से, है ना, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के, यानी चौड़ाई हम लोग का x हो जाएगा। अब लंबाई हम लोग का क्या आ रहा है, देखिए समझिएगा, फिर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई तो चौड़ाई x मान लिए, अब लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से क्या हो गया, 1 अधिक हो गया। चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक हो गया, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए समझिएगा, अब हम लोग मानेंगे कि माना आयत की चौड़ाई जो है हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर। ठीक है, 2 का 1 नंबर। समझिएगा इसको क्या हम लिख रहे हैं, लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई मानेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, x। माना आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई जो हम लोग का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अभी हम आप लोग समझाएं बढ़िया से, नहीं लंबाई, सॉरी y कैसे, लंबाई मानेंगे। देखिए लंबाई बोला है क्या चीज़, लंबाई बोला है चौड़ाई के 2 गुने से x है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसलिए लंबाई, देखिए लंबाई बोला है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हम लोग का कितना है, x, 2 गुने से 1 अधिक है, लिख दिए इतना। अब हम लोग जानते हैं, प्रश्न से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हम लोग का, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई हम लोग का कितना दिया है, तो लंबाई दिया है हम लोग का 2x प्लस का 1, और चौड़ाई कितना दिया है, तो x बराबर हम लोग का दोनों का क्षेत्रफल दिया है कितना, 528। यहाँ पर लिख देंगे 528। ठीक है, अब देखिए तो समझिएगा, 2x में इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 में 1 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 8, 5 2 8 यानी 528 हो गया। अब इसको खींच के इधर लाएंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर लाएंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 28 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड निकालने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ना इसका गुणनखंड निकालने में। तो हम लोग इसको गुणनखंड नहीं निकालेंगे, एकदम बहुत सिंपल तरीका हम लोग अपनाएंगे, d इसका निकाल देंगे। d बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसमें b कौन है, a कौन है, ये तो पता ही नहीं ना है, तो हम लोग इसमें निकालेंगे कि b कौन है, a कौन है। देखिए समझिएगा इसको, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसके अगला वाला पार्ट क्या है, a है, a 2 है ना, तो इसको हम लोग a मानेंगे। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं, तो b बराबर 1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, देखिए c बराबर पूरा होगा माइनस का
528 हो जाएगा, माइनस का 528। अब देखिए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर कितना है तो ए बराबर 2 है तो ए बराबर 2 लिख देंगे। सी बराबर कितना है तो माइनस का 528 है तो लिख देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम का बचत होगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 42 24, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 25। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल भी निकाल लेंगे। या एक और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक फार्मूला पढ़े हैं कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर डी, अब बट्टा में क्या होता है 2a होता है ना, 2a, ठीक है 2a। अब हम लोग डायरेक्ट d का ही मान रख देंगे, इसी को बनाएंगे सिंपल हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस का b यानी सबसे पहले माइनस b बराबर कितना दिया है 1 तो 1 लिख देंगे, और प्लस माइनस रूट ओवर b बराबर कितना है तो 42 25। अब बट्टा में हम लोग का कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना है तो a बराबर हम लोग का कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका आप लोग वर्गमूल निकालिएगा ना, तो इसका वर्गमूल हम लोग का आ जाएगा 65। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 65। अब वर्गमूल निकालने के लिए अब आप लोगों को आता ही होगा। अब क्या सिखाएं हम यहाँ पे, माइनस का 1 है तो 1 और प्लस माइनस रखिएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो ये 65 हो जाएगा। कितना वर्गमूल निकालेंगे तो 65, अब बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब पहले ये प्लस का लेके जाएंगे, उसके बाद माइनस का लेके जाएंगे। तो अब x बराबर माइनस का 1 प्लस का 65 ले रहे हैं, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यानी 65 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64 बट्टा में 4, 64 बट्टा में 4, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी 16 एगो का आंसर आ गया। और फिर x बराबर लिखेंगे माइनस का 1 है ना, फिर माइनस वाला, ये प्लस वाला ले लिए थे यहाँ पे, अब माइनस वाला ले रहे हैं तो 65, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4, घटा यहाँ पे देखिए 65 एक और कर्जा रुपया हो गया, कितना रुपये 66 रुपये कर्जा हो गया, बट्टा में 4। अब ये कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल वे में इसको हम लोग अमान्य मान लेंगे, माइनस में जो भी आएगा उसको क्या मानेंगे अमान्य मान लेंगे, और प्लस में जो आएगा उसको ले लेंगे, यानी 16 हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का चौड़ाई आ जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए x माने थे ना, x हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, आयत का चौड़ाई जो है x माने हैं, तो आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा। तो लिखेंगे आयत का चौड़ाई बराबर x, आयत का चौड़ाई बराबर x, आयत का चौड़ाई आयत का चौड़ाई बराबर x माने थे, तो x बराबर कितना आया है तो 16, तो 16 लिख देंगे। और लंबाई कितना आया था हम लोग का, लंबाई आया था हम लोग का, लंबाई 2x प्लस का 1 आया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x के बराबर 16, समझिएगा यहाँ पे 2x बराबर 16 प्लस का क्या लिख देंगे 1, यानी 16 दूना 32 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 33। यानी कहने का मतलब हम लोग का चौड़ाई आ गया 16 और लंबाई आ गया कितना 33 मीटर है तो मीटर, ये भी मीटर है तो मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से एकदम सिंपल वे में लिख सकते हैं इतना और इतना, ठीक है। इसको अच्छा से लिख लीजिएगा आप लोग, तो एकदम सिंपल वे में हर एक चीज़ को थोड़ा सा समझ गए होंगे हम लोग, है ना। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है हम लोग का 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रहा है, यानी कहने का मतलब 2 को धनात्मक इसका पूर्णांक है, तो 2 को धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं, सिंपल में समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे 2 क्या कर रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब मान लीजिए किसी को हम लोग x मानते हैं, एक पहला को x मानते हैं, तो दूसरा को हम लोग क्या मान लेंगे x प्लस का 1 मानेंगे। तभी ना मान लीजिएगा हम लोग यहाँ पे अगर कोई संख्या रखते हैं, मान लीजिए 1 मानते हैं, तो इसको फिर x बराबर 1 मानेंगे, फिर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये 1 2 ये क्या आ रहा है क्रमागत आ रहा है ना, 1 2 क्या आ रहा है क्रमागत आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग हमेशा 1 मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे। तो वही लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मानेंगे। 2 नंबर मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस वाई, है ना। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x, है ना। माना पहला धनात्मक लिख दीजिएगा यहाँ पे, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए दोनों का गुणनफल हम लोग का दे दिया है कितना
306, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या, तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, तो x और x + 1 का गुणनफल हम लोग का कितना दिया है, 306 दिया हुआ है, 306 दिया है। तो 306 सिंपली हम लोग x में गुना करेंगे तो x² है ना, x² और इसमें गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 306। फिर हम लोग क्या करेंगे x² प्लस का x, इसको खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 306 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको निकालने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग ABCD मान के और बना लेंगे, D निकालेंगे। A बराबर कितना हो जाएगा 1, B बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और C बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 306 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 306। अब हम लोग क्या करेंगे D निकालेंगे, तो D बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं B² माइनस का 4AC। B हम लोग का कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, A बराबर कितना दिया है तो 1, और C बराबर कितना दिया है तो माइनस का 306 दिया है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको 306 में 4 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1224, कितना हो जाएगा 1224। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1225 आ जाएगा, 1225 और 1225। अब हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, क्या चीज़, x बराबर अभी हम लोग को पता है माइनस का b प्लस माइनस √D अब बटा 2a। इस तरह भी बना सकते हैं, या यहाँ पे ही डायरेक्ट इस फार्मूला को रख सकते हैं B² माइनस 4AC। तो हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे ही रख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा सिंपल हो जाता है हम लोग का। D निकाल दिए, यहीं पे हम लोग को D इधर निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट का मान हम लोग D निकाल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस का b यानी माइनस का b बराबर माइनस, b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर 1 दिया है, तो 1 प्लस माइनस √D का मान अब हम लोग को डायरेक्ट रख देना है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना नहीं है, यहाँ पे क्या था कि हम लोग को निकालना रहता है। देखिए हम आपको बता दें दो तरीक़ा से, एक डायरेक्ट आप x बराबर फार्मूला रख दीजिएगा माइनस का b प्लस माइनस √D/2a, इस तरह भी फार्मूला रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस इसी फार्मूला को फिर हम लोग थोड़ा सा लेंदी बना दिए हैं, माइनस का b प्लस माइनस √B² माइनस का 4AC अब बट्टा में 2a, दोनों फार्मूला एक ही है। केवल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग D निकाल दिए हैं, यहीं पे हम लोग निकाल दिए हैं D। इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग D के फिर क्या करेंगे, D इसमें हम लोग निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, इस तरह हम लोग को सिंपल लगता है, तो आप लोग सिंपल प्रयास करिएगा इस तरह बनाने का, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोग का 2a, तो 2a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस इसको इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का 32 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अब प्लस वाला एक माइनस वाला लेके अलग अलग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हम लोग लेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का अभी लेके चल रहे हैं। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यानी 34 बट्टा में 2 हो जाएगा, तो यानी कटिएगा तो कितना हो जाएगा 17 आ गया। फिर अब x बराबर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 लेंगे और फिर माइनस का 35 लेंगे, बट्टा में लेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 36 बट्टा 2 यानी 18 दूना 36, यानी माइनस का 18 आ रहा है, माइनस का 18 आ गया, यानी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अमान्य मान लेंगे, अमान्य है। तो लिखेंगे पहला धनात्मक संख्या बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 17, और 17 में यहाँ पे पहला धनात्मक संख्या 17 और इसमें 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो सिंपली 2 को संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे कि पहला धनात्मक संख्या बराबर पहला धनात्मक संख्या बराबर x, यानी x बराबर हम लोग कितना आया है 17, तो 17 लिख देंगे। और दूसरा धनात्मक संख्या बराबर क्या है हम लोग का x + 1 लिए है ना, तो x बराबर 17 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 18, तो एक हो गया 17 और एक आ गया 18, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, है ना, 3 वर्ष उसके आयु का गुणनफल जो है 3 वर्ष
क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जो है 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, एकदम सिंपल में समझिए, पहले समझा देते हैं उसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम लोग रोहन की आयु को हम लोग सबसे पहले x मानते हैं, मान लीजिए रोहन की आयु x मानते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे जो है 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए ये रोहन है, समझिए पहले रोहन है, और रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x में क्या कर सकते हैं, 26 जोड़ देंगे, x में 26 जोड़ देंगे तो इसका भी उम्र जो है उसकी माँ के, मान लीजिए इसका 12 वर्ष था, मान लीजिए 12 वर्ष नहीं, मान लीजिए 2 वर्ष है इसका उम्र, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष ये 26 वर्ष ये, तो ये कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना, 28 वर्ष हो जाएगा ना। तो वही हम लोग करना है कि सिंपली हम लोग रोहन का उम्र मान लीजिए x माने है, उसकी माँ की उम्र x + 26 मान लेंगे, x + 26 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद फिर रोहन का आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु x + 3 हो जाएगा ना। और फिर उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगी, तो माँ का आयु भी हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का माँ का आयु x + 26 था, आप +3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा 29, x प्लस का 29 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनके गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि x + 3 और फिर यहाँ पे x प्लस का 29 बराबर कितना कर देंगे, बराबर कर देंगे 360। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, उन लोग का उसका आयु, आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आयु आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सिंपल वे में इसको बनाएंगे। अब समझिएगा, रोहन की सबसे पहले मान लेंगे कि माना रोहन की आयु बराबर x, माना रोहन की आयु जो है हम लोग का x वर्ष है, माना रोहन की आयु बराबर x, ठीक है। रोहन की आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगी, तो माँ की आयु बराबर x + 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी थी तो x + 26 उसमें जोड़ दिए। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु देखेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 देखिए वर्ष बाद बोलेगा ना तो जोड़ते हैं, बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब बाद बोला है तो x तो ऑलरेडी है, लेकिन 3 वर्ष बाद बोला है, और 3 वर्ष पहले बोलता तो माइनस करता, लेकिन 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 वर्ष बाद जोड़ दिए, 3 वर्ष बाद जोड़ दिए, तो 3 वर्ष बाद इतना वर्ष हो जाएगा उसका रोहन का आयु, ठीक है। अब रोहन की माँ की आयु को देखते हैं कितना हो रहा है। तो देखेंगे रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद, इधर लिख देंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिख दीजिएगा बाद, रोहन की माँ की आयु। तो देखिए हम लोग का रोहन की माँ की आयु कितना है, तो x + 26 है ही, आप +3 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 29 वर्ष, यानी इतना हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग, प्रश्न से दोनों का गुणनफल जो है हम लोग का 360 हो जा रहा है। प्रश्न से दोनों का गुणनफल, यानी हम लोग का दिया है सबसे पहले x + 3, तो x प्लस का 3, और फिर हम लोग का कितना दिया है, x प्लस का 29, तो 29, और दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो जाता है। दोनों के आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाता है, तो 360 दे दिए। अब सिंपली हम लोग फिर गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना हम आप लोग को बताए हैं, 2 तरीका से बताए हैं, जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे। हालांकि हम लोग डायरेक्ट मेथड अपना रहे हैं। x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, कितना, x²। फिर x में 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29x, अब +3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस 29 में 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा, 29 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 के साथ, 9 3 27 के साथ हर्षिल कितना हो जाएगा, 2, और 3 2 6 7 8। अब बराबर में हम लोग का कितना है, तो 360, तो 360 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे, x² प्लस 29 और 3 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो कितना हो जाएगा, 29 30 31 32x। अब देखिए, अब इसको प्लस का 87 है और इसको खींच के इधर लाएंगे तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर x²
समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। अब देखिए 360 बड़ा है कि 87 बड़ा है, तो 360, तो 360 का चिन्ह क्या है, तो माइनस, और इसमें से घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 273 बराबर 0, 273 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अपनाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अपना के बनाते हैं। हम लोग का डायरेक्ट अभी सबसे पहले ABCD निकाल देते हैं। तो इसमें का A बराबर क्या होता है, तो 1 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, और C बराबर तो माइनस का 273 हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला एक और अभी बताएं हम लोगों को कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। अब इसको इस पर डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए माइनस का b यानी 32 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 32 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और c बराबर कितना है, तो माइनस का 273 है ना। अब बट्टा में 2, a बराबर कितना है, तो 1, तो ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 32 प्लस माइनस रूट ओवर 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद इसको गुना करिएगा 4 3 12 है ना, यानी आ जाएगा हम लोग का 1092 आ जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, a में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, सिंपली 32 है तो माइनस का 32 प्लस माइनस, देखिए कितना लेंदी होते जा रहा है। अब ऐसे हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं तो तुरंत बन जाता है ना, इसीलिए हम लोग उसी मेथड का यूज करेंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा हम लोग को 21 16। अब बट्टा में कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर, फिर माइनस का 32 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हम लोग का आ जाएगा 46, वर्गमूल निकालिएगा तो 46 आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक प्लस वाली एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस वाला लेके बनाएंगे। जैसे माइनस का 32 और प्लस 46, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 14, कितना आ जाएगा 14, अब बट्टा में 2। देखिए कहने का मतलब देखिए 46 बड़ा है कि 24 बड़ा है, 32 बड़ा है तो 46 बड़ा है, 46 का चिन्ह माइनस 46 का प्लस है तो प्लस लिख देंगे, लिखेंगे नहीं ऐसे ही रहने देंगे, और घटाएंगे तो इतना, तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 हो जाएगा। अब ले रहे हैं फिर हम लोग x बराबर माइनस का ये 32 और फिर माइनस का 46 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब फिर घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस का 78 बट्टा में 2, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 39, यानी माइनस में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे अमान्य मान लेंगे, अमान्य मान लेंगे। अब देखिए समझिएगा इसको, अमान्य मान लीजिए। अब हम लोग का x का मान हम लोग इतना मानेंगे। अब सिंपली लिखेंगे कि अब रोहन का उम्र बराबर, यानी 3 वर्ष बाद बोल रहा है, केवल रोहन का उम्र पूछा है ना, रोहन का उम्र पूछा है कि रोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब 3 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। तो सिंपली लिख देंगे कि रोहन का आयु बराबर x प्लस का 3, यानी x बराबर कितना आया है हम लोग का 7 आया है, और प्लस का 3 यानी कितना 9 वर्ष का होगा। रोहन कितना साल का है 9 वर्ष का होगा। तो सिंपली हम लोग इतना में आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 280 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई सबसे पहले देखिए समझिएगा, इसको हम थोड़ा आप लोगों को समझा दें कि दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि रेलगाड़ी की चाल हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर हम लोग घटा दे रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल जो है 8 किलोमीटर घटा रहे हैं, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर घटा रहे हैं, तो 8x में से 8 किलोमीटर घटा देंगे। समझ में आ रहा है, x किलोमीटर में से 8 घंटा लगा घटा देंगे। अब क्या होगा समझिएगा, अब क्या रेलगाड़ी की हम लोग का चाल है, अब कम किया गया है तो इतना हो गया। अब समझिएगा बात को, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है, 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, और हम लोग का ये क्या दिया है चाल दिया है। तो चूंकि समय लग रहा है तो समय बराबर समझिएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय कितना दिया है, समय हम लोग का देखिए 3 घंटा दिया है तो 3 लिख देंगे बराबर, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना दिया है तो 480, और दूरी दिया है कम हम लोग का कितना दिया है तो दूरी बट्टा चाल। देखिए ये हम लोग का क्या है चाल है, ये भी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी चाल है। तो 3 घंटा समय लिख दिए हैं, और समय दूरी बराबर 480, या चाल हम लोग का कितना दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रखेंगे तो x माइनस का 8, फिर माइनस,
फिर यहाँ पे लिखेंगे 480 अब बट्टा में फिर x रख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है कि 3 घंटा अधिक ले रहा है, यानी कहने का मतलब इसमें से घटा देंगे तो 3 घंटा कितना हो जाएगा अधिक। अब 3 यहाँ पे लिखे हैं, इधर ही दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, माइनस में समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल लिख दिए। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का इक्वेशन बन के आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमको रेलगाड़ी का चाल भी आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, रेलगाड़ी की चाल को कम किया जा रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कम हो जाती है, अर्थात रेलगाड़ी की चाल लिख देंगे, रेलगाड़ी की चाल कम हो जाती है, कम होती है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, x में से 8 किलोमीटर घटा देंगे तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग का दूरी कितना दिया है, तो चूंकि दूरी हम लोग का दिया है कितना, 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि इधर ही देते हैं समझने के लिए आप लोगों को, कि समय बराबर, देखिए समय बराबर, उधर लिखे जाए इधर लिखे, दूरी बट्टा क्या होता है, चाल, दूरी बट्टा चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चूँकि समय हम लोग का दे दिया है कितना, 3 घंटा अधिक लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है, इसमें से इसमें घटा देंगे, यानी दूरी हम लोग का कितना दिया है, 480, तो लिख देंगे 480 बट्टा में इसको x माइनस का 8 माइनस फिर 480 बट्टा में x बराबर कितना, 3 किलोमीटर, 3 घंटा, तो 3 घंटा यहाँ पे नहीं दे रहे समझने के लिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का x एलसीएम ले लेंगे और x माइनस का 8 एलसीएम, इतना से इतना पूरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 480x माइनस इतना से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 480, और ये हम लोग का उतर जाएगा x माइनस का 8 उतर जाएगा, x माइनस का 8 उतर जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3, बराबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझिएगा इसको। अब यहाँ पे 480 है तो 480x माइनस, देखिएगा समझिएगा, प्लस माइनस माइनस 480x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 480 में 8 से गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हम लोग का 3840। अब बट्टा में यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का ही प्लस का है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कट गया। अब हम लोग का ऊपर बच गया केवल 3840, अब बट्टा में हम लोग का x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में कितना बच गया, 3। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि तिरछी गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसमें इतना गुना करेंगे, इसमें इतना से गुना, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें गुना कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3840 हो जाएगा। अब देखिए 3 में x है तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 का 24x, इसको खींच के इधर ला दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 3840 इतना आ जाएगा, इतना आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहीं पे है ना, यहीं पे हम लोग, या इसमें कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। अगर कॉमन हम इसमें लेंगे तो और सिंपली हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि कॉमन ही ले लेते हैं 3 को, 3 को हालांकि कॉमन था। एक काम करते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कट जाएगा 3 से, 8 4 12 13 14 15 कट जाएगा ना। एक काम करते हैं, इस स्टेप को हटा दीजिए, इस स्टेप को करिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये गुणा में ही इधर करके भाग करके इसको हटा दीजिए, कम हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x, ये गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी हम लोग को ये भाग में आ गया। अब 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटाएंगे तो देखिएगा भाग दे दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 1 0 बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग का आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस बराबर कर देते हैं 1280 हो गया। और फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1280 हो गया, बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब हम लोग यहीं पे डायरेक्ट हम आप लोग को बता देते हैं, d निकाल देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। d अच्छा लगता है, यहीं पे निकाल देने में आसान हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसमें a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर माइनस का 1280
हो गया ना, माइनस का 1280। और बी बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए बराबर कितना है तो 1 और सी बराबर माइनस का 1280। अब सिंपली हम लोग 8 अठाई 64 माइनस माइनस प्लस, अब 1280 में 4 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 51 20 आ जाएगा। गुना कर लिए हैं कि थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा आप लोग के लिए। अब जल्दी जल्दी बन जाएगा, वीडियो शॉर्ट हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है ऐसे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 51 64 51 84 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर डायरेक्ट d लिख देंगे, बट्टा में 2a लिख देंगे। और माइनस का b यानी माइनस और ये माइनस का 8 प्लस माइनस रूट ओवर d का मान कितना है तो 51 84, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, यानी इतना प्लस माइनस इसको तोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 72, वर्गमूल निकालेंगे, अब बट्टा में 2। अब हम क्या करेंगे, x वाला पोर्शन एक जगह ले लेंगे, x वाला पोर्शन थी x लेंगे और एक प्लस वाला लेंगे, यानी 8 प्लस का 72, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यानी ये कितना हो जाएगा 80 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। फिर x बराबर 8 माइनस का 72 अब बट्टा में 2, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, फिर घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा माइनस का 64 बट्टा में 2, यानी 32 आएगा, जो अमान्य होगा, माइनस का 32 जो क्या है अमान्य है, जो मान्य है, और ये क्या होगा मान्य होगा, यानी यही हम लोग मानेंगे। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या चीज़ कि रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहीं पे लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एकदम हम लोग सिंपल वे में समझ गए होंगे। आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो इसको आप लोग आसानी से ये एक बार हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं कि दिक्कत ना होगा, आप लोग इसको उतार लीजिएगा ठीक से, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। ऐसे ही एकदम हर एक क्वेश्चंस को हम लोग प्रयास किए हैं कि आप लोग को सिंपल में सिंपल बताने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.2 देखेंगे और एकदम सिंपल वे में देखेंगे कि कैसे वो सभी क्वेश्चंस हम लोग एकदम बनाते हैं कि आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रयास कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का, जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।